हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। सो इट्स काइंड ऑफ अ थैंकिंग वीडियो एंड ऑल्सो अ क्लोजर वीडियो, क्योंकि उन सभी लोगों को थैंक यू करना ज़रूरी है जिन्होंने इस पूरे कंटेंट में, इस पूरी ट्रांसपेरेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। प्लस ऑफ कोर्स ये क्लोजिंग वीडियो हो सकती है क्योंकि जितने भी रेफरेंसेस आए थे ऑलमोस्ट वो सब कुछ कवर हो चुके हैं और अब हम लोग वेट करेंगे उस दिन का जिस दिन हमें ऑफिशियली स्टेटमेंट मिल जाएगा, ऑफिशियली ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी। हम लोग डेफिनेटली उस दिन का वेट करेंगे। बट इफ़ इन केस कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे आता है जो कि बहुत अच्छा रेफरेंस हो सकता है, बहुत अच्छा फैक्ट हो सकता है, तो डेफिनेटली उस पर हम लोग बीच में भी बात कर सकते हैं। बट फिलहाल जितने रेफरेंसेस आए हैं आई थिंक मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी वो सब चीज़ें कवर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स अपनी वीडियो से लेना चाहूँगी जिन कमेंट्स करने वालों ने बहुत ज़्यादा हेल्प और बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस चीज़ को दिखाया है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि फैमिली की जो इमोशंस हैं उनको मैं बिल्कुल साइड में रख रही हूँ। उनके इमोशंस को कोई भी बीट नहीं कर सकता या उनके इमोशंस को कोई भी जज नहीं कर सकता। यहाँ पे सिर्फ एक और एक कॉज था। वो कॉज ये था कि अगर 1% भी, यहाँ पर भी मैंने किसी बात की पुष्टि अपनी किसी वीडियो में नहीं करी, अगर 1% भी इस बात का रीज़न बाइक राइडिंग से रिलेटेड है तो उन पेरेंट्स को आगाह करना जो लोग इस चीज़ को कैजुअली ले लेते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसे कमेंट्स करे हैं जो इस इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं और जो जो अपने बच्चों को ट्यूशन्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बाइक देते थे, अब उन्होंने भी उनको बाइक देना मना कर दिया है। या इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे भी, मुझे पेरेंट्स के कमेंट्स आए हैं ऐसे कि बहुत सारे बच्चों ने भी ये सारा इंसिडेंट सोचते समझते हुए खुद बोल दिया है और वो लोग खुद डर गए हैं कि अब हम लोग बाइक राइडिंग नहीं करेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि अगर आप सब लोग इस चीज़ से जागरूक हुए हैं या इस चीज़ से आप लोगों ने एक लेसन लिया है तो इट्स वेरी गुड, आपके लिए भी, आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए भी और सड़क में चलने वाले और लोगों के लिए भी। अगर आप इस चीज को एज फैक्टर से नापोगे, कंपैरिजन करोगे कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके बच्चे के साथ ये नहीं होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी आप एज अ पेरेंट ले सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके पॉजिटिव रिस्पॉन्स से। जो जो लोग अपने बच्चे के लिए कंसर्न थे उन्होंने डेफिनेटली इस चीज को अप्रिशिएट भी किया है और इस चीज पे उन्होंने इनिशिएटिव लेना भी शुरू कर दिया है। सो थैंक यू सो मच इन सब चीजों के लिए। प्लस मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स यहाँ पे लेना चाहूंगी जहाँ पे प्रेरणा मिश्रा जी कहती हैं, पहले थैंक यू सो मच प्रेरणा जी आपका कमेंट के लिए। मैं बहुत सारे कमेंट्स के ऐसे जवाब नहीं दे पाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास भी इस वक्त में मार्च मिड तक टाइम की शॉर्टेज है। बट जैसे जैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी वीडियो का काम कर लेती हूँ। समटाइम्स तो मैं एक ही वीडियो बनाती हूँ और वो लंबा हो जाता है तो मैं उसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डाल देती हूँ क्योंकि लंबा वीडियो पोस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करके डाल देती हूँ एक ही वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए। तो प्रेरणा मिश्रा जी यहाँ पे कहती हैं कि जो लोग इस टॉपिक को सेंसिटिव कह रहे हैं वो अभी ये टॉपिक को इग्नोर करेंगे, बाद में इसी टॉपिक को ट्रेंडिंग बनाकर रील्स बनाएंगे। सो प्रेरणा मिश्रा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, टॉपिक सेंसिटिव है, इमोशनल है, हम बिल्कुल इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि पेरेंट्स की इमोशंस को हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पे जज नहीं कर रहे हैं, बट इन अदर हैंड ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में अदर देन इमोशंस भी बात होनी चाहिए थी। अब यहाँ पे रही बात कि आगे चल के लोग रील बनाएंगे, तो रील तो उसी दिन से बननी शुरू हो गई थी जिस दिन से ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आई थी। वेदर वो कोई सपोर्टिव रील बनी हो या कोई अगेंस्ट रील बनी हो, रील तो उसी दिन से, वीडियोस तो उसी दिन से बनने लग गई थी सोशल मीडिया पे जिस दिन से ये खबर आई थी और आज तक भी और आने वाले शायद उस समय तक भी बनती रहेंगी जब तक कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आता है सोशल मीडिया के। ये आप इसे ड्रॉबैक समझिए या सोशल मीडिया ऐसे ही काम करता है। अगर आप एक बार सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ शेयर कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपकी लाइफ पे चर्चा चलती रहती है और डे 1 से ये चर्चा चलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद एक कमेंट है यहाँ पे आराध्या प्रो जी का जो लिखती हैं कि आपके पास गलत जानकारी आई है। आराध्या जी, मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला कि मेरे पास जो जानकारी आई है वो बिल्कुल सही है। जो चीज़ें मेरे पास जहाँ से आई है उन सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट आपको दिखाए गए हैं, दिखाने के बाद उन चीज़ों पे बात करी गई है। प्लस मैंने बोला कि मैं किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करती। 1% अगर ये सही है कि ये बाइक की वजह से ऐसी चीज़ें हुई है तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने छोटे बच्चों को बाइक मत दीजिए, थोड़ा सा उनकी सेफ्टी का आप लोग ध्यान दीजिए।
बाइक रेसिंग, इन सब चीज़ों के लिए उनको मोटिवेट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बाइक रेसिंग इन सब चीज़ों की तरफ जा रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सही जानकारी है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी गलत है, तो मैं बिल्कुल आपसे बोलूँगी कि आप अपनी सही जानकारी मुझे प्रोवाइड करिए। मुझे खुशी होगी अगर मेरे तक सही जानकारी आती है, बट प्लीज़ रेफरेंसेस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना किसी भी जानकारी से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम लोग एक और कमेंट ले लेते हैं, जहाँ पे आरती सिन्हा जी कहती हैं, ज्योति जी आप सवाल उठाइए, इस केस में कुछ बड़ी साजिश है, ये नॉर्मल एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। ये सुनकर बहुत अजीब लग रहा है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के एक्सीडेंट की सच्चाई नहीं जाननी है। आरती जी, इस पे सवाल उठाने वाली मैं कोई भी नहीं होती। इस चीज़ के लिए जिन्हें सवाल उठाना चाहिए वो पेरेंट्स ही हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये उनका हक भी है। और अगर वो इस चीज़ के लिए सवाल नहीं उठा रहे हैं तो हम यहाँ से बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि रियलिटी क्या है, हमने नहीं देखी कि रियलिटी क्या है। हाँ, मैं जो वीडियो बना सकती थी, मैंने वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें करी हैं। आप सब लोग, जितने लोग भी कंसर्न थे, मैक्सिमम लोग मेरे पास इंस्टाग्राम पे आए। मैं पहले से इन लोगों को बिल्कुल जानती नहीं थी, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करती थी, लेकिन जब आप लोगों का इतना सारा कंसर्न मुझे इंस्टाग्राम पे मिला, लोग ऑडियो मैसेजेस भेज रहे हैं जो इतने इतने टाइम के फॉलोवर्स हैं, उसके बाद मैंने बाइक वाली चीज़ पे कंसर्न जताया। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है। अगर वो इस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहें तो वो बढ़ सकते हैं, बाकी नहीं बढ़ना चाहें तो ना बढ़िए। जिन्हें अगर अपने बच्चों को न्याय दिलाना होगा वो बढ़ेंगे, नहीं दिलाना होगा नहीं बदलेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ से बैठ के क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे। क्या हमारी वीडियो बनाने से ये इनिशिएटिव लिया जाएगा? बहुत बोलने वाले थक गए मैम, बहुत ज़्यादा लोग बोलने वाले थक गए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए कौन इंसान नहीं बोला? हर कोई इंसान बोला। उनके पेरेंट्स आज तक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आज तक उसके लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं। उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, आज भी मैं उनका एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, वो आज भी अपने बच्चे के लिए न्याय की उम्मीद के लिए चक्कर काट रहे हैं। पर हाँ, ऐसे पेरेंट्स को सल्यूट है जो अपने बच्चों के लिए गिव अप नहीं करते, उनको न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। लेकिन वो जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की हो सकती है। हम यहाँ पे सिर्फ वीडियो के माध्यम से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हमारी वीडियो जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पे पहुँच भी जाए तो हमारी वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि काम वही लोग करेंगे, कंसेंट वही लोग देंगे जिनकी जिम्मेदारी बनती है और जिनके वो अपने लगते हैं। वैसे थैंक यू सो मच आपकी सोच के लिए, मैं आपकी बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी आपको। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे रेफरेंसेस हमें एक्चुअली मिले कहाँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब फैमिली को ये पता ही नहीं है कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे आई हैं ये एक्चुअली आई कहाँ से। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो चटोरी जी हैं वो फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव है। फेसबुक पे एक प्रोफाइल थी जिस प्रोफाइल का नाम समीर जैन था, जिन्होंने बहुत सारे पोस्ट इनसे रिलेटेड करे। मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी। उन्होंने अपनी प्रोफाइल, अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल सस्पिशियस रखी है, क्योंकि उनका बोलना ये था कि उनकी जो रियल आईडी थी जिससे वो इंस्टाग्राम पे बार बार फॉलो अप कर रहे थे या कमेंट कर रहे थे, वो रिपोर्ट करके शायद उस आईडी को कुछ हार्म पहुंचाया गया है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी सारी नाराज़गी और जो भी रेफरेंसेस या इन्फॉर्मेशन उनके पास थी, समीर जैन ने अपनी पूरी प्रोफाइल में वो सारी चीज़ें लगा दी थी। उन्होंने ही ये पूरे केस को डिस्कस किया था फेसबुक पे बड़े बड़े नोट्स के साथ। और तो और जो बेटा है, जो बच्चा है, उस बच्चे की पूरी प्रोफाइल उन्होंने ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए सेव करके रखी थी, जिसके बाद एक्चुअली सोशल मीडिया पे पता चला कि बाइक राइडिंग का भी कोई सीन था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो अभी ही देखना शुरू किया था। और जो पहले के लोग थे वो जानते थे, जो पहले की ऑडियंस थी, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे और मेरे जैसे बहुत सारे जो लोग थे वो नहीं जानते थे। तो उसी लड़के ने ये पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग अपनी फेसबुक पे डाला था, जहाँ से ये सारे रेफरेंसेस मिले हैं, जहाँ से ये सारे कॉजेज मिले हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक ओपन लेटर भी 2 से 3 बार चटोरी जी के लिए लिखा था, ओपन लेटर, जहाँ पे उन्होंने उनको क्रिटिसाइज भी किया था और उनकी पेरेंटिंग पे बहुत सारी बातें भी करी थी। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई। अब उनके पोस्ट में से भी काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो रही हैं। इनफैक्ट उनका जो लास्ट पोस्ट था वो आज से 4 से 5 दिन पहले का था और अब उनके भी पोस्ट में से काफ़ी सारी चीज़ें डिलीट हो रही हैं। हमने भी वहीं से ये सारी चीज़ें उठाई और एज इट इज़ वही चीज़ें बताई जो वहाँ पे दिखाई और बोली गई, जो कि एक्चुअली में सच ही था। बाइक राइडिंग का कोई झूठ नहीं था कि वो नहीं चलाता था, वो डेफिनेटली चलाते थे। फ्रेंड्स पार्टिंग पर्सन थे, वो भी ओके था, पार्टिंग पर्सन थे। अब यहाँ पे एक लास्ट और स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जितनी भी बच्चे के फ्रेंड्स हैं ना, वो सबका प्रोफाइल हाइड हो गया है
और ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है क्योंकि जितने भी फ्रेंड्स उसके हैं सबका प्रोफाइल हाइड है, कोई सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आ रहा है। आप जाके चेकआउट करो, सबकी रील्स वीडियो सारा कंटेंट इंस्टाग्राम से डिलीट हो गया है, जबकि उसके सारे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ करते थे। लेकिन कुछ स्टोरीज मिली हैं, जो स्टोरीज गूगल से मिली हैं और वो मैं यहाँ पे लगा दूंगी। तो ये लास्ट क्या बोलूँ, लास्ट मैसेज था बच्चे की बेस्ट फ्रेंड के द्वारा उसके लिए, जो उन्होंने पोस्ट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको भी शायद अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा या डिलीट करना पड़ा, क्योंकि क्या रीज़न हो सकते हैं इसके, ये सब चीज़ें नहीं पता। बट ये बेस्ट फ्रेंड था उनका जिसने ये पोस्ट लिखी थी, और आप आईडी देख सकते हो STFU_Ayush। STFU इज़ अ स्लैंग वर्ड। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो इसका मतलब जानते होंगे कि इसका क्या मतलब होता है। जहाँ पे वो लास्ट में मैसेज लिखता है कि व्हाट इज़ आयुष विदाउट बच्चे का नाम लिख के। तो वर्ड्स में मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। यू वर विद मी वेन नो वन एल्स वॉज। तुम मेरे साथ उस समय थे जिस समय पे मेरे साथ कोई भी नहीं था। यू वर द वन हु गेव मी माई पर्सनैलिटी, यू हेल्प मी बिल्ट माई ह्यूमर। सो इनकी फ्रेंडशिप को 12 ईयर्स हो चुके थे। वी हैड अवर डिफरेंसेस बट वी आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स थे ये लोग। No one can be like us. No one even comes close to what we are together. I love you till a point no one can ever. You make me who I am. I am not sure there is a purpose for me here without you. Who will bring me the latest tea now? Who will laugh at my jokes? Who will be the first one to like my stories? And who will be there to motivate me when I am at my lowest? Your mother called me her second son. I went to trips with your family and the wonderful time we had can never be forgotten. Who will click my pictures now? Who will eat lunch with now? The Saint Mary knows me as Taran ka dost Ayush. This is my identity. Who will compare my marks with and laugh? Who will I call when I am craving momos but I don't have money? Who was supposed to be the gym bros, the one who started fat and the one who started skinny? My life can never be the same without you in it. We make the best vegetarian and non-vegetarian duo. You said you wanted to try non-veg, but after your turn 18 I was supposed to be the one who mixed chicken in your food without you knowing. You were known and loved by the entire school and many outside the school too. May your soul rest in peace and may you laugh at my jokes when you look down at me from the heaven. I love you, SMM. So seems like Ayush was very close to him and he was one of his best friend who used to share everything up and downs, सैडनेस एंड हैप्पीनेस। उनका ये पूरा का पूरा पोस्ट ये चीज़ें दर्शा रहा है कि हाउ लोनली ही इज़ फीलिंग राइट नाउ। सो आई टोटली अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट हिज फीलिंग टुवर्ड हिज फ्रेंड। बट सोशल मीडिया पे ये कुछ इमोशंस जो नहीं आ पाए बिकॉज सब चीज़ें डिलीट हो गई यहाँ से। बट ये एक पोस्ट मिला है एंड आई थिंक ये पोस्ट आप लोगों तक आना चाहिए कि किस तरीके से एक दोस्त ने अपने दोस्त को अलविदा नोट लिखा था और किस तरीके से वो अपने फ्रेंड्स के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता था और उसके फ्रेंड्स उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते थे, राइट। सो आई विल वेट टिल द डे खुद आके ऑफिशियली इस चीज़ के बारे में चीज़ें सामने आए या कोई ट्रांसपेरेंसी सामने आए। टिल देन अगेन मैं ये वीडियो एंड करने से पहले आप सब लोगों को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने भी इस कंटेंट के लिए मेहनत करी, मुझे अप्रोच किया, मुझे चीज़ें बताई और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट कर पाई। यहाँ पे अगेन मेरा मोटिव वाज वेरी क्लियर कि प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन। प्लीज़ उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको एक अच्छी अपब्रिंगिंग दीजिए, उनको ऐसी कोई भी चीज़ और ज़िद उनकी पूरी ना कीजिए जो उनके सेफ्टी इश्यूज से रिलेटेड हो। येस, कुछ कमेंट्स मैंने ऐसे भी रिसीव करे कि मैम बच्चे आजकल के इतने ज़िद्दी हो गए हैं कि जब उनको उनकी डिमांड पूरी ना करें तो वो अपने पेरेंट्स को विलन समझने लगते हैं और अपने पेरेंट्स का कंपैरिजन शुरू कर देते हैं उन पेरेंट्स के साथ या अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनके पेरेंट्स उनको ये चीज़ें दिलाते हैं। आई टोटली अग्री।
कि ये चीज़ें होती हैं, अक्सर होता है, और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि बच्चे कंपैरिजन करते हैं और फिर उसकी वजह से अपने पेरेंट्स को जज करना शुरू कर देते हैं और पेरेंट्स उनकी नज़रों में हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और देखो सामने वाले के पेरेंट्स कितने कूल हैं। तो उन कूल पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप कि इस कूल बिहेवियर की वजह से, इस कैजुअल बिहेवियर की वजह से बाकी के बच्चे भी इन्फ्लुएंस होते हैं और वो इस तरीके का कंपैरिजन डेवलप करते हैं और ये सोसाइटी टू सोसाइटी चलता रहता है। तो प्लीज़ इस तरीके का एग्जाम्पल अपने नियर डियर इर्द गिर्द लोगों को ना दें, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर ये कंपैरिजन वाली भावना है, क्योंकि अगर ये कंपैरिजन होता है तो उन्हीं को देख के होता है जिनके पेरेंट्स ये चीज़ें दिलवाते हैं। तो अपने अपने एंड पे हम एज अ पेरेंट इस चीज़ को रोक सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल एज अ पेरेंट अपने आप को रोक सकता है, तो चीज़ें खुद रुक जाएंगी। एटलीस्ट हम एक सिटीजन होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, एक कंट्रीब्यूशन, और ये कंट्रीब्यूशन गलत कॉज के लिए नहीं है, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए ही है। आई होप कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही हो और मेरी बातों का मतलब आप लोग समझ रहे हो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू जैसे भी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।